हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप हैं ज्ञान अमृत ऑनलाइन पे। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे वो है लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और तीसरा जो टॉपिक्स होगा वो हमारा टाइम जोन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, देखिए पहले लैटिट्यूड को समझते हैं कि लैटिट्यूड होता है क्या है। तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे जो लाइंस आप देख रहे हैं ये पैरेलल टू द इक्वेटर, ये पैरेलल टू द इक्वेटर है। सो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड्स ये पैरेलल होते हैं टू द इक्वेटर। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो टोटल जो नंबर्स हैं लैटिट्यूडनल लाइंस को, इसको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं और इसको लैटिट्यूडनल लाइंस भी बोलते हैं, इसी को हॉरिजेंटल लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके टोटल अगर लाइंस की अगर बात करें तो ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो 90 है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसके साउथ में अगर देखा जाए तो 90 है, 90 लाइन है, अब प्लस एक इक्वेटर का, तो टोटल कितने हो गए? 181 लाइंस। तो आपसे पूछेगा कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस की संख्या कितना है, तो 181। अब जैसे जैसे हम लोग टुवार्ड्स मूव करेंगे, व्हेन यू मूव टुवार्ड द पोल्स द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूडनल लाइंस विल बी डिक्रीज्ड। तो लेंथ है ना वो डिक्रीज करेगा एज वी मूव टुवार्ड्स द पोल्स, चाहे आप नॉर्थ पोल पर जाइए या साउथ पोल पर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे ये जो लैटिट्यूड्स का जो लेंथ है ये डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड को हम लोग समझते हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं इसको हम लोग मेरिडियन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन। ठीक है, सारे मेरिडियन देखिए ये हो गया, ठीक है, ये सारे मेरिडियन हैं। ठीक है, ये कनेक्ट करता है नॉर्थ पोल को एंड साउथ पोल। सारे जितने भी लाइन हैं ये सारे लाइन, ठीक है, वो क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं, ऑल आर ऑफ सेम लेंथ, सभी समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच वाला जो लाइन है यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री यहाँ पे, ये इसके मेरिडियन की बात करें, ठीक है, उसी रंग से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो होता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, और ये प्राइम मेरिडियन जो आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये 0 डिग्री से पास करता है। प्राइम मेरिडियन पासेस 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब थोड़ा प्राइम मेरिडियन की अगर संख्या देखा जाए तो टोटल मेरिडियंस की अगर संख्या देखा जाए तो
ये एक स्फीयर है, चूँकि हमारा अर्थ जो है ना स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो इसका अगर एक है ना हेमीस्फीयर देखेंगे तो टोटल हो जाएगा 180, और फिर इधर टोटल जो कवर्ड होगा मतलब 180 ऊपर ऐसे, और फिर 180 नीचे से इधर। तो टोटल जो होगा, जैसे इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमने मान लो कि अर्थ बनाया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा हो जाएगा 180, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हो जाएगा 180, ठीक है। तो टोटल जो मेरिडियंस की जो संख्या होगा वो कितना होगा 360। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मेरिडियंस बराबर 360, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइम जोन्स के बारे में समझ लेते हैं, टाइम जोन को देखते हैं। अब देखेंगे अलग अलग देशों का जो टाइम जो होता है ना वो अलग अलग है। तो कैसे भारत का भी टाइम देखोगे तो दूसरे कंट्री के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर टाइम जोन को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं, उसको अच्छे से समझने के लिए पहले हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को समझना होगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो जो ग्रीनविच से पास करता है, ठीक है। अब ये ग्रीनविच क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 1854 में क्या होता है, यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है जिसमें बहुत सारे देश ये डिसाइड करते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइम होना चाहिए, ठीक है ना, लाइन होना चाहिए। और उस इंटरनेशनल लाइन जो होगा वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, वो लाइन ऑफ रेफरेंस होगा, और उसी लाइन ऑफ रेफरेंस से सभी देश, ठीक है ना, अपने अपने टाइम को वो डिटरमाइन करेंगे, निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, और ये प्राइम मेरिडियन जो है ना ये लंदन जो शहर है, ठीक है, उससे पास करता है, यानी ग्रीनविच, इसी को कहते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच से पास करता है कौन, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन, ठीक है, पासेस थ्रू ग्रीनविच, ठीक है, और ये कहाँ पे है, लंदन सिटी में है, ओके। तो मैंने बताया ना 1854 में बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को हम रखेंगे, और वो स्टैंडर्ड लाइन जो होगा, मेरिडियन जो होगा, वो है ना लाइन ऑफ रेफरेंस होगा, और उसी से बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है वो इससे अपने टाइम को फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 0 डिग्री माना गया है, ठीक है। अब एक जो 1 मेरिडियन जो होते हैं, 1 डिग्री मेरिडियन जो होते हैं वो लगभग 4 मिनट्स के बराबर होते हैं, ठीक। अब देखोगे आप इंडिया को अगर हम यहाँ पर लोकेट करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर इंडिया है अपना, ठीक है, ठीक है। आप इसको इंडिया को ऐसे कर लो, मान लो कि हम ऐसे बना लिए, ठीक। तो इंडिया का अगर देखा जाए तो ठीक है, तो यहाँ से पास कर रहा है, इंडिया से बीच से पास कर रहा है, ठीक है, यानी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक। अब इसको ऐसे समझिए, यानी प्राइम मेरिडियन से ग्रीनविच से भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो चूंकि आपको एक फॉर्मूला हम बता दिए कि 1 डिग्री मेरिडियन जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। अब भारत कितना डिग्री आगे है, तो भारत जो है ना वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आगे है। तो 82.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 82 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर इधर हो जाएगा 2, यानी टोटल जो होगा 330 मिनट्स, और ये 330 मिनट्स को अगर करेंगे तो 5 आवर 30 मिनट्स आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो अपना जो देश यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारा जो टाइम जोन है, ठीक है, वो लंदन शहर से वो 5.5 घंटा आगे है। यानी अगर लंदन में अगर दोपहर का 12 बज रहा होगा तो इंडिया में
है ना, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम जोन का, ठीक है। अलग अलग देशों का जो टाइम जोन होता है वो अलग अलग होता है। कई देश के जो टाइम जोन होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, और भी ऐसे कई सारे देश हैं जिसके टाइम जोन एक से अधिक हैं, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट जो कंट्रीज है सबका अपना अपना टाइम जोन है। इंडिया का सिर्फ एक ही सिंगल टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री से पास करता है, ठीक है। थैंक यू।